ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना ही एहसास कीजिए। अनादि से अनंत काल बीता है। हम अपने आप को मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं कर पाए हैं। मूर्त के बंधन से मुक्त होने का मार्ग हमको नहीं मिला है। मूर्त पदार्थों के आलंबन से ही हम जीते रहे हैं। उनके आलंबन से हम अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए हैं। इसी कारण से मूर्त से बंधे हुए हैं। और जब तक मूर्त काया का बंधन है तब तक हम कुशल नहीं हैं। क्योंकि इस मूर्त काया के संग ही हम सदा असुरक्षित हैं। क्योंकि इसका घात होता है। ये नाना रोगों से ग्रस्त होती है और आयु पूरी होने पर इसका साथ छूट जाता है और चंद पलों में ही हम नूतन शरीर को प्राप्त करते हैं। और यह स्थिति अनादि से चली आ रही है और मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं किया, उस पर गमन नहीं किया तो इसी प्रकार अनंत काल तक हम मूर्त से बंधे रहेंगे और नाना दुखों से ग्रस्त रहेंगे। सुखी होने के लिए इस मूर्त काया के बंधन से हमें अपने आप को मुक्त करना है। आयु पूरी होने के पश्चात पुनः मूर्त शरीर प्राप्त नहीं हो तो ही हमारा जीवन सदा सुखी रह सकता है। फिर मूर्त काया के रोगग्रस्त होने, उसका घात होने आदि कोई दुख नहीं रहता है। और मूर्त काया के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें जहाँ मूर्त काया का बंधन है वहीं अपने ध्यान को लाना होगा। तभी हम इस मूर्त काया के पुनः प्राप्त होने से अपने आप को बचा सकते हैं। बंधन मात्र स्थूल मूर्त काया का ही नहीं है, इसके अतिरिक्त सूक्ष्म कार्मण काय और सूक्ष्म तेजस काय का भी बंधन है, जो मरणोपरांत हमारे साथ जाता है और पुनः कुछ ही पलों में हम नूतन स्थान पर जन्म लेते हैं, गर्भ में प्रवेश करते हैं या जन्म लेते हैं।
उन्हें मूर्त शरीर प्राप्त होने की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार खतरा बना ही रहता है। मूर्त के बंधन से रहित जीव परमात्मा कहलाते हैं और उनको फिर कोई दुख नहीं है। दुख तब तक ही है जब मूर्त का बंधन है, तब तक ही विनाश का दुख का प्रसंग उपस्थित होता है। जलने कटने आदि नाना प्रकार से दुखों का आगमन बना ही रहता है जब तक मूर्त काया का संबंध है। जब तक मूर्त काया का संबंध है, निश्चिंत रहना योग्य नहीं है। खतरे की घंटी बराबर बनी रहे और हम निश्चिंत रहें, यह योग्य नहीं है। इस खतरे की घंटी जो मूर्त शरीर का बंधन है, उससे हमें मुक्त होना है और इसके लिए जहाँ बंधन है वहीं अपने ध्यान को रोकना है। बाहर के मूर्त विषयों का ग्रहण नहीं करना है, मूर्त के आश्रित नहीं रहना है। मूर्त का आलंबन ही हमको मूर्त से बांध कर परतंत्र करता है। हम स्वयं ही परावलंबन करते हैं और मूर्त से बंधते हैं और मूर्त से बंधन है, उसी के साथ नाना दुख लगे रहते हैं, क्योंकि यह मूर्त काया विनाशिक है। नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त कराती है। इसलिए अपने पर दया कीजिए। हम महान कष्ट में हैं, किसका उपकार करने की सोचते हैं, जबकि हम स्वयं ही महान कष्ट में पड़े हैं, मूर्त काया के बंधन में पड़े हैं। और जो थोड़ी बहुत कुशलता वर्तमान में है, वह कब कपूर हो जाएगी कोई नहीं जानता है, और कपूर तो होना ही है। वृद्धावस्था, मृत्यु और पुनर्जन्म, ये सब दुखों से हम त्रस्त हैं ही। कोई आपदा आने में कुछ क्षण भी नहीं लगते हैं। बिजली का करंट लगे, कोई दुर्घटना हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, महामारी हो और कोई भी रोग आने में कुछ समय नहीं लगता है। और यह तब तक ही है जब तक इस मूर्त काया का संबंध है। और इस स्थिति को गंभीरता से लेना जरूरी है, तभी हम अपने आप को दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हमारी प्राथमिकता एक ही होनी चाहिए कि यह मूर्त शरीर में हमारा अवगाह नहीं हो, इस आड़ मास की काया में रहना नहीं बने, तभी हम मूर्त से अप्रभावी रह सकते हैं। और जहाँ मूर्त से प्रभावित हैं, शस्त्रादि से, मौसम आदि से और अन्य प्रकार से, तब तक हमारी कुशल नहीं है। खतरे की घंटी सदा ही बनी रहती है।
और इसलिए निश्चिंत रहना योग्य नहीं है। मूर्त काया के बंधन से मुक्त होने पर ही हम निश्चिंत रह सकते हैं, उसके पहले नहीं। परमात्मा होकर ही हम निश्चिंत रह सकते हैं। संसारी जीवों को कोई न कोई दुख लगा ही रहता है, कि राजा हो कि रंक हो, बालक हो कि जवान हो कि वृद्ध हो कि स्त्री हो कि पुरुष हो, सबको कोई न कोई दुख लगा ही रहता है। सारे संसार को छान कर देख लीजिए। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान, कबहु न सुख संसार में सब जग देखो छान। आप अकेला अवतरे और मरे अकेला हो, या कबहु इसने इस जीव को साथी सगा न को। साथी जो वास्तविक है वह हमारी अपनी अमूर्त काया है, जो हमारा अपना स्वरूप है, जिसका साथ एक पल को भी छूटता नहीं। उसी के शरण में रहकर उसी का संवेदन कर हम इस असुचि और अनित्य मूर्त काया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और जहाँ इसके बंधन से मुक्त हुए वहीं संपूर्ण सुख की प्राप्ति है। तो इस मूर्त शरीर से ही मुक्त होना है। आयु पूरी होने के पश्चात कुछ पलों में ही नूतन शरीर प्राप्त हो जाता है, और मार्ग में भी हम सूक्ष्म मूर्त कर्म से बंधे ही रहते हैं। आज तक अनंत काल बीता, हम एक पल को भी मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं हुए। और बंधा हुआ जीव कैसे निश्चिंत रह सकता है? थोड़ा सा स्वास्थ्य प्राप्त हो तो हम उससे विषय सुख पाने का ही यत्न करते हैं, अपने आप को मूर्त के बंधन से छुड़ाने का प्रयत्न नहीं करते। तभी तो हम मोही अज्ञानी कहलाते हैं। और इस मोह दशा का, अज्ञान दशा का अंत करना योग्य है। एक ही चिंता रखनी है कि मूर्त के बंधन से अपने को मुक्त करना है, और इसके लिए जहाँ बंधन है वहीं अपने ध्यान को रोकना है। नेत्र बंद कर अपने सिर से पैरों तक ही अपने ध्यान को रखना है, और यहाँ अपनी जो भी दशा अनुभव में आती है उससे ही संतुष्ट रहना है। बाहर की कुछ भी उपलब्धि की आकांक्षा नहीं करना है। तो बाहर की उपलब्धियों से हम मूर्त काया के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। बाहर की उपलब्धियां हमको मूर्त काया के बंधन से कदापि कुछ भी मुक्त नहीं करती है। इसलिए सारी उपलब्धियां वृथा है, और बहिर्मुख रहने के कारण अनर्थकारी भी है, महान कष्ट के कारण है। एक ही धगस रखिए कि इस मूर्त के बंधन से मुक्त होना है, और इसके लिए जहाँ बंधन है सिर से पांव तक, यही अपने ध्यान को रोकना है, और यही ध्यानाभ्यास है जिसको हमने स्वयं करना है। हमारे लिए दूसरा नहीं कर सकता है। कुछ धन देकर भी, किसी की सहायता करके भी हम इस काम को दूसरे से नहीं करा सकते हैं। भले कोई राजा हो, धनवान हो,
जिसको भी मूर्त के बंधन से मुक्त होना है, उसको स्वयं ही जहाँ बंधन है वहाँ अपने ध्यान को लाना है और अपनी अवस्था का ही भोग करना है। जहाँ बंधन है वहीं अपनी अवस्था है, वहीं सुख दुख का परिणाम होता है, वहीं से अपने को युक्त रखना है। जिस काम को अनादि से अनंत काल बीता हम नहीं कर पाए हैं, उस काम को अब हमें करना है। यही मुक्ति पाने का, सुख पाने का श्री गणेश है, प्रारंभ है। और उत्साह से इस काम को प्रारंभ कीजिए। वेल स्टार्ट इज हाफ डन। यदि उत्साह से आप अपने सन्मुख होते हैं, संसार मुक्ति की चिंता रखकर अपने सन्मुख होते हैं, तो फिर आपको मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता है। संसार का भय रखिए, मुक्त होने की चिंता रखिए और फिर उसके लिए अपना मुख अपनी ओर रखिए। संसार से भयभीत रहना, मुक्ति की तीव्र आकांक्षा होना और फिर उसके लिए अति यत्न करना, अपना मुख अपनी ओर रखना, इतना ही उत्तम कार्य है इस उत्तम मनुष्य भाव को पाकर। और बाहर में भले ही आप प्रयत्न करके कदाचित धनवान भी हो जाएं, कुछ यश भी पालें, पर जहाँ मूर्त का बंधन है वहाँ फिर दुख ही दुख है। और इस जन्म के पश्चात फिर कौन सी दुर्गति में जा सकते हैं, कुछ भी हमारा जोर नहीं है। और जोर है तो बस बंधन मुक्त होने का है, और बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो फिर दुर्गति नहीं होती है। दुर्गति का कारण एक ही है, मूर्त पदार्थों का अर्जन करना, रक्षण करना और भोगना। धन कमाना, धन की रक्षा करना और धन को भोगना, वह धन सब मूर्त है, भौतिक है। तो भौतिक जीवन जीना यही एक दुख का हेतु है। धन उपलब्ध करके, भौतिक सामग्री इकट्ठी करके स्वास्थ्य अच्छा हो तो आप कुछ विषय सुख भोग सकते हैं, और जहाँ विषय सुख भोगते हैं तो भोग के पश्चात रोग और शोक होना अनिवार्य है। विषय सुख प्रारंभ में ही सुख देते हैं और तत्काल ही उसके पश्चात हमको घोर दुख में डाल देते हैं। कोई भी उन दुखों से अपने आप को बचा नहीं पाता है। मुक्ति के लिए मूर्त के बंधन से मुक्त होना है, वही मुक्ति का स्वरूप है। तो बंधन जहाँ है वहाँ ही अपने ध्यान को लाइए, सिर से पैरों तक ही बने रहिए और उसके लिए नेत्रों को बंद रखना है। खुले नेत्रों से बहुत ध्यान भटकता है। इस प्रकार पांचों इंद्रियों को बंद रखने का प्रयत्न करना है और अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो सहज ही पांचों इंद्रियों का व्यापार बंद हो जाता है। और जहाँ इंद्रिय व्यापार नहीं है तो फिर मन को भी विचार करने के लिए कोई विषय नहीं रहता है।
तो फिर हम निर्विकल्प हो जाते हैं। राग द्वेष का हेतु बाह्य पदार्थों का ज्ञान में आना है, मूर्त पदार्थों का ज्ञान में आना है। और जब अंतर्दृष्टि करते हैं, मूर्त पदार्थ ज्ञान के विषय नहीं बनते, तो फिर राग द्वेष का निमित्त ही नहीं रहता है, फिर राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। हम वीतराग रहते हैं और वीतराग को मूर्त का बंधन नहीं होता है। वीतराग परिणाम रुक्ष परिणाम है, उससे मूर्त कर्म का बंधन नहीं होता है। राग द्वेष के परिणाम स्निग्ध परिणाम है, उनसे ही मूर्त कर्म का बंधन होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए और अत्यंत खुशी के साथ, अत्यंत प्रमोद के साथ, क्योंकि यह मोक्ष मार्ग है जिसको हमने अनादि से अनंत काल बीता पाया नहीं है, और आज पाया है। तो इस मार्ग पर दृढ़ता से और द्रुत गति से चलना है। जब संभव हो अंतर यात्रा करना है, सवासन की तरह रहना है, बाह्य चेष्टाओं को छोड़कर स्व संवेदन करना है। हम अपने सन्मुख नहीं होते तो संसार बना ही रहता है। निद्रा में अपने सन्मुख होना संभव नहीं है, और सवासन तो अचेतन का नाम है, तो केवल निश्चित होने के लिए सवासन का नाम दिया है। जागृत रहकर अपने सन्मुख रहना है, क्योंकि मूर्छा और निद्रा की स्थिति में अपने सन्मुख रहना संभव नहीं है। मरणोपरांत अन्य स्थान में जाते हुए कुछ पल मिलते हैं, उस पल में भी अंतर्मुख नहीं रह सकते, वह भी एक मूर्छा की स्थिति है। तो जागृत अवस्था में ही हम अपने सन्मुख रहें, इंद्रिय द्वारों को बंद करके, तो फिर मूर्त के बंधन से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त होता है। फिर दुर्घटना होने, रोगग्रस्त होने, जलने, कटने, क्षुधात रसा, अपयश आदि, निर्धनता आदि जो नाना प्रकार के दुख होते हैं, उन सब से हम पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा पद को पा लेते हैं। तो रात दिन बिना समय नष्ट किए, बर्बाद किए, समय का बिना अपव्यय किए, हमें बस मूर्त के बंधन से मुक्त होने के लिए अपना मुख अपनी ओर रखने का प्रयत्न करना है। इस प्रयत्न में कुछ भी ढील देना हमारे हित में नहीं है। ऐसा मानकर ही कि हम आग में पड़े हैं, कहीं पानी में डूबने का प्रसंग हुआ है, कोई महान रोग हुआ है, महान दुर्घटना हुई है, कोई भूकंप आया है, कोई ज्वालामुखी आया है, आसमान से बिजली गिरी है, ऐसे अनेक कारणों से हम दुख में आ पड़ते हैं, और कब कोई आ जाए ठिकाना नहीं है। जब मूर्त काया ही नहीं रहेगी, तो फिर ये सब दुख का प्रसंग उपस्थित नहीं होगा। और इसलिए हमें इस मूर्त काया के बंधन से मुक्त होना है, और सतत जहाँ मूर्त काया है वही नेत्र बंद करके अपने ध्यान को जोड़ना है। फिर यहाँ अपनी जो भी अवस्था है सुख दुख की, उसी को भोगना है,
मूर्त अचेतन पदार्थों को नहीं भोगना है, नहीं देखना जानना है, अन्यथा तो मूर्त से बंधे ही रहना है। क्षुद्र जंतु पल पल में मरते हैं, ऐसी दशा हमने अनंत बार भोगी है और आगे भी भोगने वाले हैं। यदि मूर्त पदार्थों का इसी प्रकार हम सेवन करते रहेंगे, उनका आश्रय करते रहेंगे, उनको देखते जानते रहेंगे, अपने सन्मुख होकर अपना संवेदन नहीं करेंगे, हमें कुछ खबर ही नहीं है कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं, अपने को कितने भयंकर दुखों में डालने का काम कर रहे हैं। नरकादि का कथन मिलता है, पर चूंकि वह हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, तो वह नरक है या नहीं है, पर इतना अवश्य है कि जो मूर्त से बंधे हैं वे सदा ही कोई न कोई दुख में पड़े रहते हैं। क्षुधा त्रसा रोग आदि का दुख तो सदा ही बना ही रहता है। तो अपने आप को दुखों से मुक्त करने की बराबर चिंता रखिए। जब परीक्षा पास करना हो तो पास होने की चिंता होती है, तभी बच्चा पढ़ता है, तभी हम पढ़ते आए हैं। और चिंता नहीं हो तो फिर पढ़ते नहीं है, तो फिर फेल ही होते हैं। ऐसे ही हमें मूर्त के बंधन से मुक्त होने की चिंता नहीं है, तो फिर अपना संवेदन नहीं करते हैं, तो फिर मरते और फिर जन्मते ही है, मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं होते। और इस मोक्ष मार्ग की परीक्षा में हम अनादि से फेल ही होते आए हैं। कुछ जीतते हैं तो बाहर की क्षुद्र मूर्त उपलब्धियों को पाकर ही, और वह जीतना भी वास्तव में हारना ही है। मूर्त को पाना वास्तव में कुछ भी पाना नहीं है, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। अमूर्त को पाना अर्थात अपने आप को पाना ही पाना है, वही सुख को पाना है, क्यों आप ही सुख स्वभावी है। अमूर्त सुख स्वभावी नहीं है, बस वे हमारे सुख में बाधक होते हैं, हमसे बंध कर अपने सुख को रोकते हैं, हमारे सुख में विघ्न उपस्थित करते हैं। तो मूर्त के प्रति राग नहीं करके द्वेष करिए, उनसे भयभीत रहिए, उनकी वांछा मत करिए और अपनी अमूर्त काया की वांछा करिए, क्योंकि वही सुख स्वभावी है। नेत्र बंद कर उसके सन्मुख रहकर उसके शांति, उसके सुख को ही निरंतर 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 भोगिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।